बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो असाइनमेंट जो है एक बहुत जबरदस्त सा एक्सपीरियंस हमने किया असाइनमेंट के अंदर। और वो एक्सपीरियंस जो है वो इंशाल्लाह इतना कामयाब हो सकता है कि आगे आने वाली नस्लें याद रखें। बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन हकीकतन ये चीज बड़ी मुफीद हो सकती है। अच्छा, ये असाइनमेंट किस तरह किया, ये मैं रिकॉर्ड इसलिए करा रहा हूँ कि फ्यूचर में भी काम आता रहे, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों को समझ में इस दफा भी ना आए वो बार बार इस रिकॉर्डिंग को सुने। मैं बिल्कुल बेबी स्टेप्स के जरिए ये काम सिखाऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आप जाएंगे अपने एलएमएस पे। सही, जो भी आपका एलएमएस है उस पे जाएंगे। उसमें अपने कोर्स में जाएंगे। कोर्स में जाने के बाद आप जाएंगे असाइनमेंट के अंदर। और असाइनमेंट के अंदर जाके आपके पास, ये मेरे पास टीचर व्यू है, आपके पास हो सकता है कुछ डिफरेंट व्यू आए। तो आप इस तरह इसको असाइनमेंट्स की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारा पहला असाइनमेंट था, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहला असाइनमेंट असाइनमेंट 4 के साथ लिंक्ड है। तो पहला असाइनमेंट था इंटरव्यू अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मैं आपका यहाँ पर जो है वो एक वो बना देता हूँ फोल्डर, FOF, बल्कि इसको मैं बनाता हूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके एज असाइनमेंट। इंडिविजुअल था आपका पहले, देन ग्रुप। तो ये हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब हुआ तो बहुत सारे टीचर्स भी इंशाल्लाह इसको फॉलो कर सकेंगे। तो असाइनमेंट 1 जो है ये हमने दिया था A1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पर। इसको अभी हम खोल के देखेंगे इसमें क्या था। और फिर असाइनमेंट 4 इससे लिंक्ड है। इसको हम नाम दे देते हैं A4 कर देते हैं फिलहाल। वैसे A2 समझ लें, अगर हम कंटिन्यू करते तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो A1 के बाद A2 आता है, लेकिन एक्चुअली आपकी क्लास के हद तक जो अभी मेरे बरह रास्त मुखातिब है उनके लिए असाइनमेंट 4 है, क्योंकि बीच में असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 2 हमने कुछ और दे दिया था। लेकिन ये देख, बेसिकली ये दोनों असाइनमेंट अपने सीक्वेंस में, तरतीब में बिल्कुल एक दूसरे से अलाइंड है। जो पहला असाइनमेंट था उसमें करना क्या था कि आपको क्वेश्चंस बना के दिए थे, सवालात बना के दिए थे, जो कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स ऑफ एसएमईज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के 90% बिजनेस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं अकॉर्डिंग टू दी समीरा। और 50 से कम एम्प्लॉयज वाले जो है हम अज्यूम कर रहे हैं वो एसएमईज हैं। इसमें जस्ट आपने क्या करना था, एक इंटरव्यू करना था और उसको फिल करना था। ये फॉर्म आपके सामने है, आपने इसको फिल करना था। उर्दू में भी सवाल आते हैं, इंग्लिश में भी हैं, और उन लोगों के लिए भी सवालात हैं जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। और जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए हमने ये एक लिंक दिया था कि आप जाएं और इस लिंक पे जाके, ये लिंक आपके सामने यूट्यूब वीडियो का, कि लिंक को जो है वो आप सुने और उसके अकॉर्डिंगली सवालात खुद बना के जवाबात तलाश करें। 4.5 नंबर उनके एक साथ आ गए थे। अब जाहिर सी बात है 4.5 नंबर इतना आसान काम नहीं है। तो जिन लोगों ने इसकी बेस पे किया है तो वो उनको ज्यादा मेहनत करनी थी, तो वो बहरहाल अगर उन्होंने की तो उनको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं की तो कोई ऐसा खास मसला नहीं है। अलबत्ता अब जो असाइनमेंट 4 है, या इसका सिक्वेंशियल असाइनमेंट है, उसकी तरफ हम आते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी चीज है। अच्छा, अब इसमें खुद ब खुद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप प्रोजेक्ट। यानी अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप है। और ग्रुप कहते हैं कि दो या उससे ज्यादा लोग। तो उसकी डेफिनेशन, ग्रुप की डेफिनेशन मैंने खुद आपको दे दी। मेरी नजर में ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, काइंडली मेक अ ग्रुप हैविंग मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 मेंबर्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स का इंसिस्ट होता है, बार बार इसरार होता है, हम सिर्फ 6 लोग हो गए, हम 7 हो गए, हम 8 हो गए। माजी के पौने सवा 2 साल के तजर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ, 5 से बड़ा वाला जो ग्रुप होता है वो ग्रुप नहीं होता। वो फ्री राइडर्स का मजमुआ होता है। वो काम कोई भी नहीं करता, एक बंदा काम करता है और सारे लोग फ्री में एक बाइक पे सवार हो जाते हैं और आ जाते हैं और बेढंगा एक प्रोजेक्ट सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा बेढंगा प्रोजेक्ट मुझे नहीं करवाना। सही है। तो सिंपल सी बात, जहां आपको लगे कि आपके 3 लोग हो गए, वहां जहां आपको लगे कि आपके 6 लोग हो गए, 6 मेंबर्स हो गए, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक दैट विल नॉट बी अ वन ग्रुप, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सही है।
वो जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड खुद ब खुद कर दें, 3-3 के दो ग्रुप्स बना लें, 4-3 के बना लें, 3 से 5, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। अब ये सवाल मुझसे इंडिविजुअल कोई बंदा ना करे कि हमारे ग्रुप में 6 हो रहे हैं या 7 हो रहे हैं या 8 हो रहे हैं, ये कहानी नहीं है। अच्छा, जिसका ग्रुप नहीं बना वो अपनी क्लास वाले व्हाट्सएप ग्रुप में बात करे कि मैं अकेलौता हूँ और कोई अकेलौता इस क्लास में एक दो लोग हैं, या किसी ग्रुप में 5 से कम की गुंजाइश है तो वो बना ले। तो ये सवाल भी कोई बनता नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप किस मत के लिए बनाया है? वो कोई मजाक मस्ती के लिए थोड़ी बनाया हुआ है, वो इन्हीं काम के कामों के लिए बनाया हुआ है ना, तो उस पर फोकस करें। ऑफ इंडिविजुअल असाइनमेंट 1, मैंने इसीलिए असाइनमेंट 1 से बात, इंटरव्यूज किए थे एसएमईज के, वो इंटरव्यूज की बेस पर जो है वो आपने ये काम करना है, कंटिन्यूशन करनी है उस इंडिविजुअल असाइनमेंट 1 की। उसका टाइटल क्या था इंडिविजुअल असाइनमेंट 1 का? अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स ऑफ एसएमईज इन पाकिस्तान। ये तो था आपका असाइनमेंट 1 का टाइटल और टारगेट। अब जो है हम उस बारे में इंटरव्यूज माशाल्लाह कर चुके हैं। तो उस इंटरव्यूज को करने के बाद जो है वो आप स्ट्रगल, अभी इस असाइनमेंट का जो टारगेट है हमारा, कि वो जो आपने एसएमईज का, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का, छोटे और दरमियाने कारोबारों का आपने वो जान लिया था कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या मसले मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब आप उसकी स्ट्रगल करेंगे कि उसको इम्प्रूव किया जाए। भाई आपने उनसे सुन तो ली, उनकी बात तो सुन ली, लेकिन वो बेचारे तो अकाउंटिंग नहीं पढ़े हुए, उनमें से 99% या 90% लोग अकाउंटिंग का नाम भी सही तरह नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोग तो फाइनेंशियल सिस्टम को समझते भी नहीं होंगे। तो आप तो माशाल्लाह फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, और जो बाद में सुन रहे होंगे इस वीडियो को वो तो अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं। उनका काम क्या है कि वो अपनी जो उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है, फाइनेंस पढ़ी है, अब तक जितने कोर्स अकाउंटिंग और फाइनेंस के पढ़ लिए हैं, उसकी रोशनी में और आगे चल के जब अपनी अपनी डिग्रीज की कंप्लीशन साइड पे जाएंगे, उसकी रोशनी में उन लोगों के विचारों के, जिन लोगों ने आपके साथ एहसान का मामला किया, आपको इंटरव्यू दिया, अपने कारोबारी मामलात आपको बताए, अपने कारोबारी राज आपसे शेयर किया, आप पे एतमाद किया, आप उनके सिस्टम को इम्प्रूव करें, आप उनके सिस्टम को बेहतर करें। तो ये इंडिविजुअल असाइनमेंट 4 का हमारा टारगेट है। उम्मीद है ये बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ये इसके बाद अच्छा, अब इसमें करना क्या है? इसमें बिल्कुल सिंपल से 3 डॉक्यूमेंट बनाने हैं। सही है, 3 फाइल्स बनानी है कम से कम, और उसको अपलोड करना है कहाँ पर? ये लिंक के ऊपर, ये लिंक आखिर में मौजूद है, उस पर अपलोड करना है। लिंक को ये बड़ा बहुत बेबी स्टेप्स में, बहुत बच्चों वाले अंदाज में मैंने बहुत आसानी से बताया हुआ है कि क्या करना है। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। कितने लोगों ने पढ़ा है वो चैट बॉक्स में लिखें, वी हैव रीड। जल्दी से पता चले कितने लोगों ने इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश की है। जिनको ये पढ़ा और समझने की ट्राई की है, उन्होंने उन्होंने ट्राई किया है कि हम यही यहाँ के चैट बॉक्स में जो टीम हमारी मीटिंग चल रही है इसके चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से कितने लोगों ने इसको पढ़ के समझने की कोशिश की है। किसी ने भी नहीं की हुई? एक मार्क तो यहीं पर काट लेना चाहिए। अब्दुल रहमान ने तो पढ़ा है माशाल्लाह, इनका तो अलग ही मामला है भाई। मोहम्मद आरिश जबरदस्त। कबीर हुसैन यासीन माशाल्लाह। ये नाम नहीं है इनका, सैयदा अहमद ने पढ़ा है माशाल्लाह। सही है, सही है माशाल्लाह। चलें माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। आप लोग लिखते जाए, मैं लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ा है लेकिन समझ नहीं आया, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जिन जो उन्होंने खुद से पढ़ने की कोशिश की है, वो यहाँ पर जो है वो मार्क कर दें। ये चैट मेरे पास महफूज भी हो जाएगी, तो मैं बाद में भी देख सकूंगा कि कितने लोगों ने जो है वो पढ़ के ट्राई की है समझने की। अच्छा जी, तो इसमें पहला टास्क क्या है और इसके मार्क्स कितने हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। 2 मार्क्स हैं, टास्क 1 है। सही है, टास्क में क्यों कह रहा हूँ, ये यहाँ पर स्टेप्स, हाँ स्टेप 1। स्टेप 1 में, टास्क 1 जो आपका है उसमें क्या करना है, आपने ग्रुप बना लिया होगा लाजमी, जाहिर सी बात है। इसमें मेक कॉम्पेरेटिव केस स्टडीज। केस स्टडीज से मतलब क्या है? तो आज हम जो केस स्टडीज पढ़ेंगे इस्लामिक बॉन्ड्स यानी सुकूक की, उसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा। आप उस लेवल की केस स्टडी डेवलप कर लें, लेकिन मुझे अंदाजा है आप माशाल्लाह
अभी उस लेवल पे नहीं सारे पहुंचे, इक्का दुक्का तो शायद ट्राई कर लेंगे, लेकिन हर एक उस लेवल पे नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं। आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया, आप पहले मरहले में सिर्फ दो काम कर लें, टेबल बना लें और उसको डिस्क्राइब कर लें एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे। यानी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट आपके लिए बनाना है पहले टास्क के लिए। उसमें क्या करना है, आपने मिसाल के तौर पर ग्रुप मेंबर्स हैं आपके, 5 ग्रुप मेंबर्स हैं, सही। उन उन 5 ग्रुप मेंबर्स की, या बल्कि मैं और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक टेम्पलेट यही जनरेट करना शुरू करता हूँ, ताकि और जो लोग बिल्कुल बेचारे मासूम बच्चे हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा, तो उनकी और आसानी कर देता हूँ। सर ये असाइनमेंट नंबर कौन सा है? ये असाइनमेंट नंबर 4 है। सर ये एलएमएस पे अपलोड की टाइम कब तक है? सब कुछ अपलोड है एलएमएस पे, बिल्कुल अपलोड है। एलएमएस पे अपलोड है। जिन लोगों को अभी जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो लाजमन कर लें, एलएमएस बंद होने में देर नहीं लगती। ये वाला बहाना नहीं चलेगा कि एलएमएस नहीं चल रहा था। डेडलाइन 11 अप्रैल है, आप लोग 10 अप्रैल को जमा करा दें, ताकि एलएमएस अगर बंद भी हो जाए तो एक दिन आपके पास बफर टाइम हो। यानी कोई भी इसमें बहाना नहीं चलेगा, सारे असाइनमेंट की डेडलाइन मैंने बढ़ाई हुई है। तो एक दिन पहले, जो भी डेडलाइन है उससे एक दिन पहले जमा करा दें। अभी जैसे 11 मई की डेडलाइन है, आप लोग एक दिन पहले जमा करा लें, सही है ना। तो आखिरी टाइम पे एलएमएस डाउन हो, कुछ भी हो, अभी एलएमएस चल रहा है, लम्हा है मौजूद में, 2 दिन पहले एलएमएस बंद था, आज चल रहा है, तो आज ही इसको डाउनलोड कर लें, वर्किंग तैयार कर लें, एज सुन एज पॉसिबल इसको अपलोड कर लें। आखिरी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैंने बहुत सारे दिन पहले आपको ये बता दिया है। अच्छा जी, इसकी मैं एक टेम्पलेट भी आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ताकि जो लोग जो है वो अभी मासूम से बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, तो उनके लिए मसला कम से कम होगा तो सही, हाथ वाथ हिलाने पड़ेंगे, कुछ काम वाम करना पड़ेगा, तो मुश्किल तो होगी उनके लिए, बेचारों के लिए, लेकिन कम से कम हो तो अच्छा है। तो असाइनमेंट मैंने कहाँ अभी जनरेट किया है, चलो इसी के अंदर कर लेते हैं। डाउनलोड्स में किया है, एफ ओ एफ मैंने रखा तो था, इसमें जाके हम यहाँ देखते हैं डाउनलोड्स में कि ये कहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, असाइनमेंट के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर मैं आपके सामने एक वो बना देता हूँ ताकि और आसान हो जाए। ये आपने टास्क 1, A4 यानी असाइनमेंट 4 टास्क 1, क्या करना है आपने इसमें, कॉम्पेरेटिव टेबल बनाना है और उसको डिस्क्राइब। सही जी। ये असाइनमेंट 1 का टास्क 1, इसको मैं आपके सामने डिजाइन कर देता हूँ, टेम्पलेट ये बना के आप लोगों के उसमें भी अपलोड कर दूंगा, ताकि और मजीद जो है वो आप लोग आसानी से काम कर लें, जितना आसानी से काम कर सकें उतना अच्छा, स्टैंडर्डाइज वर्किंग हो जाएगी। अच्छा, इसमें करना क्या है, ये मैं ये कॉपी करके पेज पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ताकि नहीं, इसको मैंने आपके सामने ही इस पे नहीं, मजा नहीं आ रहा, चले इसको किस तरह करें हम, असाइनमेंट, चले जस्ट इसको हमने इसको कर लिया कॉपी, इन दो चीजों को कॉपी किया, 3 को कर लिया। 3 काम आपने मेनली करने हैं, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V कर दिया, इसमें पहला, दूसरा यहाँ से है, इसको अगले उस पे ले गए, और तीसरा जो है ये एक और है, इसको और अगले पेज पे ले गए। अच्छा जी, अब देखिए पहला असाइनमेंट जो हमारा है, टास्क 1, असाइनमेंट 4, A4,
टास्क 1, इसमें क्या करना है, कंपैरेटिव केस स्टडीज बनानी है टेबल एमएस वर्ड फॉर्म पे। तो टेबल किसको कहते हैं पता है, इंसर्ट टेबल कैसे करते हैं, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, और आपने सवालात कितने हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, कॉम्पेरेटिव केस स्टडी करनी है तो आपकी कंपनीज कितनी है, 1 2 3 4 5, हम अज्यूम कर लेते हैं 5 लोग हैं। तो 5 जितनी भी आपके मेंबर्स हैं उसकी एन, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं n+2 कर लें, सही है। n+2 का मतलब क्या है, अगर आपके 3 मेंबर हैं तो 3 और 2 5 कॉलम बन जाएंगे। अगर आपके 5 मेंबर हैं तो n+2 7 कॉलम बन जाएंगे। अगर आपके 4 मेंबर हैं तो n+2 6 कॉलम बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम तो बना लिए, लेकिन मसला क्या है, ये बहुत छोटा हो गया। तो अब इसको हमें लेआउट में जो है वो क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, हम इस पे चलेगा। अच्छा, ये आपको बना बनाया फॉर्म मिल जाएगा, तो इसलिए हर एक को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरह होगा। ये आपको बना बनाया फॉर्म जिस हद तक पॉसिबल होगी मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग अपना सहूलत से काम पे फोकस करें, परेशान ना हो। सही, ये कॉलम मैंने बड़ा सा बना दिया है इस पे, और इसके बाद इस पे हेडिंग्स डालेंगे। अब इसमें आएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। ये क्वेश्चंस कौन से होंगे, ये सेम वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपने असाइनमेंट 1 के अंदर ऑलरेडी अपने असाइनमेंट 1 के अंदर किए हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक आध यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जिनका कोई प्रॉब्लम है समझने का वो ज्यादा इजी हो जाए। मिसाल के तौर पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या था इसका, क्या, आर यू यूजिंग एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और नॉट। क्या आप कोई सही है। अब इसके कितने जवाब पॉसिबल थे, 5 लोगों ने कहा होगा। जैसे अब यहाँ पर जो है वो एसएमई और कंपनी 1, अब यहाँ पर आप उनका जो है वो उसका वो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन किसी का आइडेंटिफिकेशन मार्क ना डालें, बस उसको 1 2 3 कर दें। अब आपको बताओ 1 से क्या मुराद है, कल को मैं पूछूं आपसे 1 से मुराद कौन सी एसएमई है, तो आपको बताओ, मिसाल के तौर पर अब्दुल रहमान ने जिस एसएमई का इंटरव्यू किया था वो एसएमई 1 है आपके ग्रुप के अंदर। इसी तरह मिसाल के तौर पर उनके ग्रुप मेंबर 2 ने जो किया था वो एसएमई 2 हो गई। इसके अलावा 3 हो गई, 4 हो गई, और 5 हो गई। मैक्सिमम 5 अलाउ है, मैक्सिमम की जगह मैंने बना दी। और ये वाला क्यों है, ये है कंक्लूजन, समरी। आसान अल्फाज में हम इसको समराइज करेंगे। अच्छा, हम अज्यूम कर लेते हैं, अभी अजम्पशन ले लेते हैं, मैं उसको आपके डेटा में से हटा दूंगा। सही है। अब आपने जो है मिसाल के तौर पर समराइज करना है आखिर में, तो इसको टेबल को छोटा कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1, इसको Q1 कर दें ताकि ये इजी हो जाए। Q1, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें Q1 के अंदर जो है वो SME 1 ने कहा कि आर यू यूजिंग एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कहा यस। दूसरे ने कहा नो। तीसरे ने कहा यस। चौथे ने कहा यस। पांचवे ने कहा, क्या कहा, नो यस। कोई बताया जल्दी से, नो। सही। तो अब इसकी समरी क्या बनेगी, यस के कितने हो गए, 3, नो के हो गए 2। कितना आसानी से कंक्लूड हो गया। सही है। अब लेकिन दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, अब जिन्होंने कहा यस तो उनकी कहानी ही अलग हो गई, और जिन्होंने कहा नो उनकी कहानी भी अलग हो गई। तो अब आपके पास एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो नो वालों को एक जगह कर दें, यस वालों को एक जगह कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर ये नो वालों के साथ एक जगह बनाई, ये नो वाले को आपने उठा के यहाँ लेकर आ गए कि भाई ये नो वाले हैं, इनका सेब का सेब से कंपैरिजन होता है, खरबूजे का खरबूजे से होता है, माल्टे का माल्टे से होता है। तो यस और नो वालों का आपस में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सही है ना। तो ये वाला कॉलम हमने एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट कर दिया, एक नया कॉलम जो है वो यहाँ बनाया था। अब ये नो नो वाले एक साथ हो गए, यस 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 वाले एक साथ हो गए। कितना इजी हो गया मामला। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आप पूछ रहे हैं
कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आपने जिन्होंने कहा है यस, वो कह रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। और नो वालों का तो मसला ही अलग है। नो वालों को हमने स्ट्रक्चर्ड नहीं छोड़ा था, इनको अनस्ट्रक्चर्ड कर दिया था, तो इन सबका मर्ज कर दिया सेल। सही है, इनका फिर मामला ही अलग हो जाएगा। ऐसे ही तो आप इनके कॉलम ही अलग बना लीजिएगा, उनके सवालात ही अलग हो जाएंगे। वो फिर आप वो अभी अगेन मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगा। जिन लोगों ने नो वालों को सिलेक्ट किया है वो आगे फिर खुद अपना एनालाइज करेंगे। मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ यस वालों पे। अब यस वालों पे नेक्स्ट सवाल क्या था मेरा? नेक्स्ट सवाल था कि इफ यस यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सो विच वन। तो इसका जवाब, इसका जो है वो हमारे पास क्वेश्चन 2 हो गया, विच अकाउंटिंग सॉफ्ट। इफ यस, ऊपर से हम बात शुरू करते हैं। इफ यस तो विच वन। अच्छा जी, अब मेरे पास जो जवाब आया, किसी ने कहा क्विक बुक, सही। अच्छा, दूसरे ने भी कहा मिसाल के तौर पर व्यापार, और तीसरे ने कहा उधार खाता। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता कि उधार खाता किसी ने यूज किया है नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब इसमें यहां तक तो जवाब आ गया वहां वाला, लेकिन मैं आप लोगों पे जो मेरी वीडियो सुन के इसका काम को करेंगे, उन पे एक चीज और लाजिम कर रहा हूँ कि साथ में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया है उसकी ओरिजिन, उसकी कंपनी की बेस क्या है, कौन उसका बनाने वाला है, कौन सी कंट्री से ताल्लुक रखता है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन एक दो पॉइंट्स में डाल दें। मिसाल के तौर पर मैं सर्च कर चुका हूँ, कोई बुक है यूएस बेस्ड, सही है। अब यूएस बेस्ड तो है, लेकिन बहुत सारी यूएस में कंपनीज है, जैसे टूडूइस्ट है वो भी यूएस बेस्ड है, लेकिन वो मुस्लिम उसका एंटरप्रेन्योर है, मुस्लिम उसका जो है वो लेकर चलने वाला है, उसका नाम है उमर, सही है। तो मैं 2007 से वो टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त है। यूएस बेस्ड है लेकिन मुस्लिम फर्द है, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा यूज करना। कि सिर्फ यूएस से मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी है कि जो मेरा पैसा है, जो कल को हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो हमारा पैसा हमारे ही खिलाफ यूज ना हो रहा हो, फलस्तीन में बमबारी में यूज ना हो रहा हो, वो हम के ऊपर, हमारे ऊपर ही अटैक में यूज ना हो रहा हो। तो व्यापार, ये जो है ये सॉफ्टवेयर सर कहाँ का है? आपने ये मिस्र लिया हम टीम देखेंगे लिया तो भाई। ये इंडिया का है, सही है। तो सर अभी आपके सामने है पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन है। तो ऐसा ना हो कि हमारा ही डेटा हमारे खिलाफ यूज हो रहा हो, हमारा ही पैसा हमारे खिलाफ यूज हो रहा हो। उधार खाता, जहां तक मेरा अंदाजा है, ये नाम से जाहिर हो रहा है कि ये पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर है। तो इसमें एक टास्क तो आपको जवाब मिलेगा क्लाइंट से, सही है, लेकिन दूसरा जवाब आपने नेट से तलाश करना है कि ये जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बताया है ये कहाँ से ताल्लुक रखता है। ये पाकिस्तानी है या इसका एंटरप्रेन्योर मुस्लिम है। अगर नॉन पाकिस्तानी हो तो उसका एंटरप्रेन्योर कौन है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, उसका नाम क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है। वो छोटा सा मिसाल के तौर पर अज्यूम कर लेते हैं इसका XYZ इसका नाम है, आप तलाश करिएगा, मैंने नहीं तलाश किया। XYZ इसका एंटरप्रेन्योर है, और उस कब से स्टार्ट हुआ है, 1995 से, अज्यूम नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2015 से ये अज्यूम कर लेते हैं। ये भी मैंने किया नहीं है, ये आप लोग खुद से करेंगे वर्किंग, तो अज्यूम कर लेते हैं। ये जो है अजम्पशंस, तो इसको सही मानों में आप जो है वो, आप लोग असम्पशन नहीं लिखेंगे, आप लोग रियल डेटा लिखेंगे और उसको लिंक भी कर देंगे। उसको, उसका लिंक भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका लिंक कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर ये यूएस बेस्ड है, ये मैं कह रहा हूं, तो इसका रेफरेंस मुझे डालना है। अब यहाँ पर लंबा चौड़ा रेफरेंस डालूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। मैं जाऊंगा ये MS वर्ड के अंदर, रेफरेंस के अंदर जाऊंगा और एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट लिखूंगा। तो क्या होगा, यहाँ पर मिसाल के तौर पर उसका लिंक अभी बल्कि आपके सामने ही कर लेते हैं, क्विक बुक क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूज किया तो उनका काम आसान हो जाएगा। क्विक बुक हम यहाँ लिखते हैं QUIC बुक सॉफ्टवेयर और हिस्ट्री, सही है। ये जो है ये इसका हमने क्विक बुक सॉफ्टवेयर हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड करके इसको सर्च किया है, लेकिन ये स्पॉन्सर वाली है, इसको छोड़ दें। विकिपीडिया भी रिलायबल सोर्स नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंट्यूटल 5 थिंग यू शुड करके ये भी इतना काम का नहीं है। एक्चुअल असल कंपनी का अगर हमें मिल जाता है ना तो वो सबसे बेस्ट होता है, सही। तो क्विक बुक की अपनी जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये आ गई। अब इस पे ये खुद क्या कहते हैं अपने बारे में, ये हमें पता चलेगा तो अच्छा लगेगा। इसके बारे में क्या कहते हैं, ये अच्छी अच्छी बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं जिस काम के लिए आपको लेकर आया था ये कॉपी किया लिंक, इसके ये इंफॉर्मेशन मिसाल के तौर पर आपको मिली थी यहाँ से, तो आपने क्या किया, इंसर्ट एंड नोट किया है। जस्ट यहाँ पर ये देखिए छोटा सा ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आई। मैं बंद कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, दोबारा करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये आप गए रेफरेंस वाली टैब के अंदर,
इंसर्ट एंड नोट पे गए, जस्ट आपने वहां पर लिंक को पेस्ट कर दिया। जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है किसी रिसर्च पेपर की है वो आपने पेस्ट कर दी, जस्ट इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए आपसे, कोई मुझे थीसिस नहीं चाहिए अभी। अभी जिस इंफॉर्मेशन सोर्स है ना उसको एंड नोट पे आप लेकर आते जाएं। जैसे ये यूएस बेस्ड है, मैंने कहाँ से ये बात हासिल की, ये इसको मैंने लिंक को वो कर दिया। इसी तरह एक्स वाई जी इसका एंटरप्रेन्योर है या एक्स वाई जी कंपनी है, ये मुझे कहाँ से पता चलेगा, ये मिसाल के तौर पर इनकी वेबसाइट पर पता चला कि ये जो है कोई बुक कौन बनाने वाली कंपनी है, क्या है। और तो फर्दर जो है इसके हवाले से हमें चीजें मिल सकती हैं और हम जो है यहाँ से सर बात आगे सर बढ़ा सकते हैं। जी जी। सर 2 मिनट सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी सर। मजे की बात ये है कि अटेंडेंस के हवाले से मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, आप अगर खाली उसमें वो कर लेते, चैट बॉक्स में लिख देते तो आपके सीआर आपको बता देते कि अटेंडेंस हो चुकी है। पर आखिर में बात कीजिएगा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग में ये बात सामने आ जाएगी कि आपकी अटेंडेंस नहीं हुई और आपको अटेंडेंस नहीं देनी चाहिए। अभी फोकस करें जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर। अच्छा जी, आप जैसे सर ये यहाँ पे कोई बुक अकाउंटिंग ऐप के हवाले से एक्स वाई जी कोई भी लिंक देने, कंट्रोल सी हमने लिंक पे किया, अगेन यहाँ पर गए हम इसको कोई उस पे एंड नोट पे गए और यहाँ पर दूसरा लिंक डालते जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किया है, आपको अगर ये सैंपल में लगा हुआ हो तो ये हटा दीजिएगा, अगर आपको रेलेवेंट ना हो। तो ये जो है ये सारी चीजें आपने इसको फिल करते जाना है इसी तरह सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा होगा अब आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अगेन क्वेश्चन आपका जो असाइनमेंट 1 था उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बाद कौन सा था, कौन सी खुसूसियात आपको पसंद आई। सही है, तो ये जो है ये आप कॉपी करके पेस्ट कर लें या टाइप कर लें। तो ये इस तरह क्वेश्चन 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके क्वेश्चंस जितने होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मैं बल्कि और कर देता हूँ आपके लिए आसान। 4 इस पे आ जाएगा, 5 इस पे आ जाएगा, 6 इस पे आ जाएगा, 7 क्वेश्चन नंबर 7 इस पे आ जाएगा। अच्छा, इसको आसान करने के लिए ना इसको 2 ग्रुप्स में कर दीजिएगा। क्वेश्चन इस 1 की बेस पर ही ये चूंकि 2 ग्रुप्स में हो जाएगा, बल्कि मैं सजेस्ट ये करूंगा अपना ग्रुप बनाते वक्त ही इसका ख्याल रखें कि जो ग्रुप आप बना रहे हैं वो या तो सारे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने वाले लोगों का हो या सारे ही ना करने वाले लोगों का हो। अगर आप लोग ग्रुप बना चुके हैं तो मजीद उसको रीशफल कर लें, ना वाले एक तरफ हो जाएं हाँ वाले एक तरफ हो जाएं, ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। तो उसमें फिर मिसाल के तौर पर आप इसको समराइज करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये पांचों अगर इस्तेमाल करने वाले हैं तो क्विक बुक वाले क्यू भी, आप इसको एब्रीवेशन में भी ले जा सकते हैं। बस ये कि फर्स्ट टाइम आपको एब्रीवेशन यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, क्यू बी, क्विक बुक का एब्रीवेशन हो गया। कोई क्यू बी वाले कितने थे, ये थे मिसाल के तौर पर एक है यहाँ पर। इसी तरह व्यापार वाले हैं, व्यापार की पूरी स्पेलिंग लिखें या उसको पहला वो लिख लें, एक है, एक। और इसी तरह जो है वो उधार खाता का यूके लिख लें, उधार खाता। और ये जो है इसका भी एक है। तो ये जो है अच्छा हो जाएगा ग्रुप। आप जो है ना वो यस वाले एक तरफ बना लें, नो वाले दूसरा बना लें, ताकि वो फिर नो वाले अपने हिसाब से इसको अकॉर्डिंगली खुद ही वो फॉर्मेट वगैरह डिजाइन करेंगे, उनकी मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है आप लोगों के 10th है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, और क्वेश्चन नंबर 10 पे आकर तिल का आशरतुन कामिला, 10 पूरे हो गए। और ये जो है आप इसके जरिए बहुत अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ये समरी देके बढ़ती जा रही है, अब आपने क्या करना होगा आगे चल के आप इसको अपने अल्फाज में खुलासा लिख सकते हैं कि ये क्या हुआ है, कारनामा क्या हुआ है। जो आपने ऊपर टेबल में काम किया है उसमें आप लिखेंगे वी हैव चोजन द ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूजेज पीपल एंड दे आर। अच्छा, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दूसरी जबानें मुझे इतनी खास आती नहीं है वरना उसमें भी अलाउ कर देता। आप उर्दू में लिख सकते हैं कि भाई हमने जो एसएमईज चूज की थी या जो कंपनीज यूज की थी वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी, उनमें से 5 में से 3 लोगों ने ये वाला सॉफ्टवेयर यूज किया, 2 लोगों ने ये वाला किया, उनको ये अच्छी बातें लगी, इनको ये अच्छी बात। तो ये एक अच्छा सा आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। जब ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए इसको सेव करें, सेव तो साथ साथ करते रहिएगा। जस्ट आपने क्या करना है फिर इसको अपलोड करना है। कहाँ पर अपलोड करना है, अपलोड करना है इस फॉर्म पर। फॉर्म का भी दीदार मैं आपको करा देता हूँ। इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक के साथ आप ओपन कर लेंगे ये फॉर्म।
कंट्रोल क्लिक पे जब आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो ग्रुप लीडर का नाम आएगा। इसमें हर ग्रुप को कोई ना कोई लीड करने वाला होना चाहिए। जब कहेंगे कि सब लीड कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी लीड नहीं कर रहा और ये ग्रुप जो है ना तबाही का शिकार होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम लोग सफर करो और 3 आदमी भी हो तो अपने आप में से किसी को अमीर मुकर्रर कर लो। उर्दू में हम अमीर कहते हैं, अरबी में अमीर कहते हैं। अमीर वो उर्दू वाला नहीं है, रिच वाला नहीं है। ये अमीर इमारत वाला है जो क़यादत करेगा, जो लीड करेगा, जिसका हुक्म चलना चाहिए उसूली तौर पर। बाकी लोग मशवरा देंगे, हुक्म एक का चलेगा। अदरवाइज सब हुक्म दे रहे होंगे तो किसी का भी हुक्म नहीं चलेगा और काम तबाह बर्बाद हो जाएगा। सही है? लीडिंग पोजीशन पे एक बंदा हो, बाकी लोग उसकी सपोर्टिंग पोजीशन पे हो। लेकिन लीडिंग कोई वो नहीं है, एजाज की बात नहीं, कोई फखर की बात नहीं है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ये बड़े सोचने की बात है कि अल्लाह मियाँ को भी जवाब देना है, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है अला कुल्लुकुम रागिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, कि खबरदार तुम में से हर एक जिम्मेदार है। रागीन निगहबान चरवाहे को कहा जाता है जो अपने रेवड़ को लेकर चलता है, लेकिन ये अल्फाज आपकी समझ से ऊपर के होंगे ज्यादातर लोगों की। तो जिम्मेदार है, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जेरे जिम्मेदारी अफराद के बारे में सवाल किया जाएगा। तो अला कुल्लुकुम रागिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। इसको पढ़िएगा, ज़ादुत ताबीन नाम की किताबें, हदीस की छोटी छोटी सी किताबें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं उसमें, लेकिन बड़ी काम की हैं। तो आदत डालें ज़ादुत तालिबीन में से या किसी भी हदीस की किताब में से एक छोटी छोटी सी हदीसें आप सीखें, छोटी छोटी सी आयतें तर्जुमे के साथ सीखें। तो खैर, हम सबसे पहले लीडर जो है अपना नाम लिखिएगा और एनरोलमेंट नंबर। लीडर से मुराद रिस्पॉन्सिबल, मेन रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ग्रुप, कि कल को गलत होगा तो उससे पूछा जाएगा कि भाई क्यों गलत हुआ, बाकी लोगों से तुमने काम नहीं लिया। काम लेना है, लीडर का काम काम लेना है। वो खुद भी काम करेगा लेकिन लोगों से काम लेना असल उसका काम है। इसी तरह एनरोलमेंट नंबर भी वो साथ में लिखेगा, क्योंकि मार्क्स आपके एलएमएस और सीएमएस के थ्रू देने वो लाजमी है। फिर इसी तरह अदर ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप मेंबर 2 जो है वो हो जाएगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद है। फिर तीसरी चौथी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीक्वेंस एज पर एफर्ट्स लेवल। ये फॉर्म जो है ग्रुप लीडर खुद फिल करेगा या ग्रुप लीडर की बिहाफ पे कोई मेंबर फिल करेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ग्रुप लीडर की फॉलो होंगी। तो ग्रुप लीडर डिसाइड करेगा कि किस सीक्वेंस से नाम डालने हैं, जिसकी जितनी ज्यादा एफर्ट्स हैं उसका नाम उतना पहले आएगा। क्योंकि हो सकता है कल को हम इस काम को पब्लिश कराने की तरफ जाएं, तो शुरू के 1-2 लोगों को हम साथ रखेंगे, बाकी लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसको आगे पब्लिश करने जाएंगे। तो शुरू के 1 या 2 लोग जो है वो हमारे साथ पब्लिकेशंस में भी साथ हो सकते हैं। अगर इस पे काफी रगड़ा लगेगा, उसके बाद इस पे अच्छा खासी पॉलिश होगी। लेकिन आप लोगों के प्रोजेक्ट के हद तक आप 5 लोग हो सकते हैं, लेकिन जो आगे पब्लिकेशन होंगी उसमें 1 या 2 कम मगर काम के सिंसियर लोग चाहिए होंगे, 1 या लोग। तो एक तो बाय डिफॉल्ट ग्रुप लीडर होना चाहिए। तो इसीलिए ग्रुप लीडर अपना वो बनाए जो लॉन्ग टर्म में इस मौजू पे काम करना चाहे, जो लॉन्ग टर्म में इसको लेकर चलना चाहे। और अगर कोई भी नहीं लेकर चलना चाह रहा तो जो निस्बतन आप में से निस्बतन रिस्पॉन्सिबल बंदा है, क्योंकि ग्रुप लीडर अगर खराब हुआ ना पूरे ग्रुप के मार्क्स खराब हो जाएंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सही है? तो अपने ग्रुप लीडर का तयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। उसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, कोर्स डिटेल आपने मिसाल के तौर पर, ये मैं रफली फिल करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्रुप लीडर मिसाल के तौर पर टेस्टिंग 1। टेस्टिंग 1 इसको मैं नाम दिया। ये टेस्टिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको जाने दे रहा हूँ। आपने जो है इस तरह रिस्पॉन्सिबल 1, रिस्पॉन्सिबल 2 इस तरह करके इनके बाकी लोगों के नाम और एनरोलमेंट नंबर, अगर नाम और एनरोलमेंट नंबर गलत हुए आगे मार्किंग मुश्किल हो जाएगी। एफ ओ एफ में से मिसाल के तौर पर इसको मैं फर्दर में डाल देता हूँ, लेकिन आप लोग अपना क्लास की तफसील सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, बैक वक्त ये क्योंकि सब क्लासेस का एक ही असाइनमेंट है, तो केयरफुल वे में जो है आपने क्लास और असाइनमेंट को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज गलत उसमें आपके मार्क्स डिस्टर्ब हुए तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा जी, अब अबाउट द प्रोजेक्ट, इफ योर ग्रुप वर्किंग ऑन एसएमईज दैट आर यूजिंग ऑन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसमें प्रिफरेबली देखें जो यस वाले हैं वो एक साथ करें, जो नो वाले हैं वो भी एक साथ अलग ग्रुप बना लें। मिक्स वाले को अवॉइड करें, क्योंकि मिक्स वाले में फिर परेशानी होगी। जब वाइवा हो रहा होगा ना उस वक्त आपकी परेशानी होगी कि मिक्स वाले में फिर वो कहेगा कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वालों के हिसाब से जवाब दें या नॉन वालों से। तो अवॉइड करें कि मिक्स वाले हों, लेकिन हो सकता है पॉसिबल है अगर आपकी दोस्ती इतनी अच्छी है कि आप ग्रुप नहीं तोड़ना चाह रहे इस हद तक, एक कोर्स के हद तक भी, तो फिर वाले आप मिक्स वाला करें। लेकिन मुश्किल होगी आपके लिए, तो बेहतर है यस और नो वाले अलग अलग हो जाए।
तो ज्यादा अच्छा है। हमने यस को सिलेक्ट किया इसलिए कि हमारी प्रेफरेंस है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना। अब जो देखें एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट आपने बनाया था, वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें, हाँ उसमें एक और काम भी करना था आपने, कि ये जो एनालिसिस आपने किया है, इस एनालिसिस की बेस पर क्या करना है। ये आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया, कहां तक का काम हो गया, कंपनीज। हाँ, एंड यहाँ से एंड प्रिपेयर वाला जो है ना, ये अब आपका असाइनमेंट टास्क 1 का जो है, ये असाइन फर्दर काम है। प्रिपेयर सजेशंस कंसल्टेशंस फॉर द इंटरव्यूवीज दैट देन provide the consultancy to the interviewees। आपने मिसाल के तौर पर कंपनी 1, SME 1, SME 2, SME 3 से इंफॉर्मेशन तो ली है। अब उनका राइट बनता है ना, आप उनको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें। आप माशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं, आप फाइनेंस पढ़े हुए हैं, आप अकाउंटिंग का इनिशियल कोर्स पढ़ के आए हुए हैं, आपने दोनों अकाउंटिंग के कोर्स पढ़ लिए हैं, और कोई जो है फाइनेंस भी पढ़ चुके हैं अब तो वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे और यहाँ पर लिखेंगे फॉर दी SME 1 आवर सजेशन इज XYZ फलाना डिभागा के, वो इस तरह अपनी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं दूसरी एसएमईज के तजर्बे को सामने रखते हुए। SME 2 के लिए आप हो सकता है कोई एसएमई बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, आप कह सकते हैं अल्लाह मजीद फजीद, क्या आप माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये भी एक कंसल्टेंसी है। SME 3 के लिए जो आप, तो इसमें फिर अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप तमाम जो 5 लोगों से आपने इंटरव्यूज किए सबको एक ही डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, तो अच्छी बात है। अगर वो बुरा ना माने, नाम यहाँ पर किसी का नहीं लिखा हुआ, सही, इस डॉक्यूमेंट में नाम आपने किसी का नहीं लिखना, ना SME वाले का ना अपना। अपना लिखना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन SME वाले बहुत मोहतात होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर अपने नाम के साथ नहीं करना चाहते। तो इसलिए मैं खुद चूंकि इस फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे अंदाजा है फील्ड में क्या मसले हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर SME 1 और जिस क्लाइंट को आप भेज रहे होंगे आप बता दीजिएगा आपके हवाले से हमने SME 4 लिया है, बाकी का नाम हम आपको नहीं बता रहे। आप जो जो सजेशंस हैं वो SME 4 के लिए, वो आप नोट कर लें, वो आपके लिए है। तो इस चीज को जब आप सामने रखेंगे और उसके बाद जो है इसको, हाँ आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड कहाँ करेंगे, तो इसमें एक हेडिंग डालेंगे, सजेशन, बल्कि मैं डाल देता हूँ सजेशंस और कंसल्टेंसी 2। अब यहाँ पर अगेन लिस्ट आ जाएगी SME 1। उनमें जरूरी नहीं है कि आप, अब जो भी आपके जहन में चीजें आ रही हैं, दो दो लाइन में, एक एक लाइन में लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई ऐसी कंपलसरी वो नहीं है कि आप लाजमन 20 सफ़ों का लिखे हैं जिसको ना वो पढ़े ना आप लिख सकें प्रॉपरली। तो आप जो है वो उसको वो कर लें। टू SME 1 वी रिकमेंड टू, और जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया उनको तो सबसे पहले आप यही रिकमेंड कर सकते हैं कि काइंडली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दैट विल बी बेटर फॉर योर बिजनेस। तो उसमें आप 2-3 नाम सजेस्ट कर सकते हैं जो आपकी तजर्बे की रोशनी में सामने आए होंगे। वी रिकमेंड टू यूज XYZ सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज पाकिस्तानी, बिकॉज इट, XYZ की जगह मैं एक और फ्री में यूज करना सिखा देता हूँ ना, उसका नाम है SMAP, जो अगले सवाल से भी रेलेवेंट है। तो SMAP है क्या, SMAP को हम अगले सवाल में वैसे ही डिस्कस करना था, तो मैं पहले चाहूंगा कि आप उसको भी समझ लें। तो SMAP ये है, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। SMAP का नाम मतलब है समीडा अकाउंटिंग पैकेज। अच्छा जी, समीडा अकाउंटिंग पैकेज आपने लिखा, लेकिन ये आ गया कौन सा, क्विक बुक, इसलिए कि स्पॉन्सर्ड है ना। हम इस पे इसकी प्रमोटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने पाकिस्तानी कौमी असासे की प्रमोशन कर रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आवाम को पता ही नहीं है। तो अब ये अगला सवाल भी इससे रेलेवेंट था। तो SMAP आप लोग रिकमेंड करें, लेकिन उससे पहले, रिकमेंड करने से पहले आप खुद उसकी एक्सपर्टीज हासिल करें। ये फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में फर्दर वर्किंग्स कर सकते हैं। तो ये इसको आप एक्सप्लोर करेंगे। वैसे भी अगला टास्क यही था। इसको जो है, ये इनके मुताबिक 12,000 SMEs अक्रॉस 200 सिटीज हैव डाउनलोडेड, 2,200
सिटीज में ऑलरेडी 12,000 एसएमईज ने इसको डाउनलोड कर लिया है और 3,000 वर यूजिंग इट। तो ये जो है ये ऑलरेडी हमारे पास वो है, 2004 से ये अवेलेबल है। इसके बारे में आपने पढ़ना है, वैसे भी अगला टास्क यही था। तो आप ये लाजमी रिकमेंड करें कि इसका यूज करना, या पहले आप खुद इसकी एक्सपर्टीज हासिल करें और आप कहें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक दिन का इसकी वर्कशॉप दे सकते हैं, हमने इसकी यही एक्सपर्टीज हासिल कर ली, तो आप रिकमेंडेशन जो है इस तरह की दे सकते हैं वगैरह वगैरह। सही। तो ये सेव कर लिया मैंने। सेव करने के बाद जो है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने अब इसको एक तो अपने जो भी मैंने जिन लोगों से इंटरव्यूज किए हैं उन लोगों को भेजना है, उन लोगों को भेजना है। तो वो तो आप उनको ईमेल के जरिए भेजें, सीसी में मुझे भी रख लीजिएगा। सही है, उनके प्रॉपर ईमेल एड्रेस लें और सीसी में मुझे भी रख लीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितनी एसएमईज को कंसल्टेंसी फराहम की है। और नंबर के लिए जो है ये आपने क्या करना है, इसको अपलोड करेंगे। आपने ये मैंने लोकेशन एड्रेस शेयर वो कर लिया था, सेव कर लिया था, कॉपी कर लिया था। ये आ गया, जहां भी आपने सेव किया वहां की लोकेशन पे आ गए, वहां पर आपने इसको अपलोड कर दिया। अच्छा देखिए, एक अपलोड करने के बाद भी ये अपलोड फाइल मांग रहा है, मतलब आपको कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप 5 फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। क्यों? फाइल तैयार करें, SME 2 के लिए अलग रिकमेंडेशन फाइल तैयार करें, SME 3 के लिए अलग करें, तो आप इस तरह इसको अपडेट कर सकते हैं। सही है। और आप इसको MS वर्ड में मुझे जो भेजेंगे वो तो लाजमन MS वर्ड में होना चाहिए। जो आप SMEs को ईमेल कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, MS वर्ड में भेजें या PDF में, मुझे ये यहाँ अपलोड कर रहे होंगे MS वर्ड में लाजमी होना चाहिए। तो ये आपका टास्क 1 कंप्लीट हो गया। सही है। इसी तरह टास्क 2 में क्या है, हम यहीं से पढ़ लेते हैं। MS वर्ड ऑफ फॉर एस समीरा, कि ये जो समीरा का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको मैंने बताया है कि 2004 से अवेलेबल है। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ आपके सामने उसकी वेबसाइट पे। सही है। इसका पूरा नाम क्या है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि आपकी खिदमत के लिए, मुल्क के छोटे बिजनेसेस की खिदमत के लिए इदारा बना हुआ है। 1998 से बना हुआ है, हमें पता ही नहीं हमारी खिदमत के लिए इदारा बना हुआ है। तो भाई इस इदारे के फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्यों ना हम अपनी कौम का कुछ फायदा करने की कोशिश करें। 5 नंबर तो असाइनमेंट के मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह, अगर एफर्ट्स करेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन इन 5 नंबर के साथ साथ, और 5 और 5 10 नंबर, क्योंकि इनिशियल आपने इंटरव्यूज भी तो किए हैं, तो 5 और 5 10 नंबर के असाइनमेंट के साथ साथ आपको क्यों ना कुछ सवाब भी मिल जाए, कुछ कौम की फायदा भी हो जाए, आपकी तालीम का मुल्क को, उम्मत को, कौम को, और हो सकता है आपके अपने अब्बा के बिजनेस को, आपके अपने भाई के बिजनेस को फायदा हो जाए। किस तरह? कि जो मैंने कहा था, SME सेलेक्ट करते वक्त आप अपने रिलेटिव्स को फोकस करें, उनका बिजनेस बेहतर होगा, आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको फायदा होगा। इनडायरेक्ट कैसे? कि फर्ज करें आप अपने अब्बा का बिजनेस इंप्रूव करा रहे हैं, तो आप अगर वहां फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं तब भी इनडायरेक्टली फायदा है ना, कि अगर खुदा ना खास्ता वो बिल्कुल हैंड टू माउथ होते तो आपको पे करने पड़ते उनको पैसे। तो वो अगर अपना खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में खुश खुर्रम है, तो ये आपके लिए भी फायदा है। वो खुश हैं तो आप भी खुश हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बाजू का डायरेक्ट फायदा ना भी होता है, इनडायरेक्ट फायदा हो रहा होता है। तो ये जो है ये आपने अपलोड कर लिया, समीडा का डॉक्यूमेंट इसी तरह का आप बनेगा, और समीडा के लिए सजेशंस जो है वो समीडा के रेलेवेंट एक्सपर्ट्स तक जाएंगी। सही है। इसको मैं एक और डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, A4, यानी असाइनमेंट 4, टास्क 2 फॉर सजेशंस फॉर, अच्छा, एनालिसिस एंड सजेशंस फॉर समीडा। सही। अच्छा, अब बाज लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना असाइनमेंट नहीं होता, तो एक एक सफे का भी आप लोग कर लेंगे ना, इतना मसला नहीं है। ओरिजिनल काम हो इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह मैं चाह रहा हूँ नेचुरल इंटेलिजेंस यूज हो, आपका अपना जहन यूज हो। तो भले मुख्तसर हो, पुरसर हो, ओरिजिनल हो, 2 नंबर ना हो, आप छापा वापा ना हो, तो छोटा छोटा सा आप काम कर लें, इतना बड़ा ना करें। लेकिन इसको फॉर समीडा
एनालिसिस एनालिसिस कैसे होगा वो वहां पर मैंने लिखा हुआ है। जस्ट वो जो ऊपर वाले टेबल है उसको कंपेयर करेंगे समीडा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। आपके ग्रुप में कोई एक बंदा भी अपने लैपटॉप में, मोबाइल में तो नहीं होगा ये, लैपटॉप या डेस्कटॉप में डाउनलोड होगा, उसको यूज करने के ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने खुद ट्राई किया है, मुश्किल है। लेकिन आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, आपने फाइनेंस पढ़ी है, तो किस दिन के लिए पढ़ी है? अगर आप जैसे लोग ये काम नहीं कर सकेंगे तो फिर समीडा वालों को यही सजेस्ट कर लेंगे कि भाई ये इतना मुश्किल है कि हम अकाउंटिंग और फाइनेंस पढ़े हुए लोग जो है वो इसको नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो दूसरे लोग कैसे करेंगे? तो इस हवाले से जो है वो इसको ध्यान में रखें और इसको जो है वो अपलोड करने की कोशिश करें। अच्छा, तो ये जो है एनालिसिस एंड सजेशन, ये जो है ये आपका डॉक्यूमेंट पता है किसके पास जाएगा? ये आपका डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। ये आपका डॉक्यूमेंट समीडा को जो आप सजेशन दे रहे हैं वो समीडा का ये जो वेब पेज डेवलप करने वाले दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छी मेरी दोस्ती हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट में है और भी ईमेल वीमेल पे भी कांटेक्ट में आ जाएंगे। आज नहीं कल इंशाल्लाह लाहौर जाऊंगा तो मुलाकात भी हो जाएगी। तो इनको ये जो आपकी सजेशंस है ना, ये उम्मीद है अल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये रायगा नहीं जाएंगी, ये जाया नहीं जाएंगी, बल्कि ये जो है ये आपके लिए सदका जारिया भी बन सकती हैं। ये आपकी बिहाफ पे हो सकता है कल को दसियों लोगों को फायदा पहुंचे। ये अगर एक सॉफ्टवेयर बेहतर हो गया ना तो इसके नतीजे में पता है कितनी बेहतरी आएगी। इस वक्त पाकिस्तान में 90% बिजनेस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, और वो 90% बिजनेस बेहतर हो जाएंगे, किसी की रोजी रोटी चल पड़ेगी, तो आपको कितना सवाब मिलेगा? तो नंबर के नंबर मिल जाएंगे और सवाब के सवाब मिल जाएगा। सही है? तो भले बहुत आइडियल आप काम ना करें, हल्का फुल्का करें, लेकिन करें जरूर, करें और सजेशंस दें आपकी पढ़े लिखे लोगों की, जो अकाउंटिंग पढ़ चुके, जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आगे मजीद फाइनेंस पढ़ेंगे, उनकी सजेशंस इदारों तक पहुंचेंगी। समीडा भी तो हमारा इदारा है ना, हमारी टैक्सों के पैसों से बना हुआ है, तो वो भी चाहते हैं कि उनको ढंग से काम कर रहे हैं। वहां भी मुखलिस लोग हैं माशाल्लाह, हमारे जैसे ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाने वाले दोस्त हैं, मेरी बात हुई, बड़ा मुखलिस बंदा मुझे लगा, और कभी मौका मिला तो हम ऑनलाइन उनका कुछ सेशन भी ले लेंगे। तो लेकिन बात ये है कि, और मजे की बात, इसका मार्क, इसका जो एक मार्क है ये मैं नहीं दूंगा, ये वो ही देंगे। उनको मैं चांस दे दूंगा कि भाई आप बता दें इनको फुल मार्क्स देना है, इनको आधा मार्क्स देना है, या इनको 0 मार्क्स देना है। तो ये मार्किंग में एक्सपर्ट्स के हवाले कर दूंगा। सही है? अच्छा जी, तो ये आपके 2 टास्क हो सर गए। इसके बाद सर तीसरा, ये अभी एक क्या मिनट कहते अभी एक मिनट रुक जाए। हैं, ये फंडिंग फंडिंग कितने तक जी, की होती है इसमें? फंडिंग, किस चीज की फंडिंग? ये थोड़ा एफबीआई जोर में से हमारे बोलें, जो क्या कहना? सर जी, ये फंडिंग जो देंगे ना आपके बिजनेस को, कोई आइडिया अगर फिर समझ में आई तो फंडिंग कितनी लिमिट तक करते हैं ये लोग? नहीं ये कोई अभी फंडिंग वाला प्रोजेक्ट अनाउंस किया नहीं है ना, आपको दुआओं वाली फंडिंग मिलेगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान भर के बच्चों की या बड़ों की दुआएं मिलेंगी। सही है? तो ये दुआओं वाली फंडिंग है, ये अभी पैसों वाली बातें नहीं आ रही इसमें। सही है? कोई अभी इन्होंने प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं किया, ये प्रोजेक्ट मैं इनको बना के दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो फंडिंग के चक्कर में जो लोग आना चाह रहे हैं वो अभी फंडिंग साइड पे हो जाए। सही, वो जस्ट अपना एक मार्क लें और आगे बढ़े। अच्छा, इसमें सिंपल जो है आखिरी वाला क्या है, एक 3 मिनट्स प्रोजेक्ट, 3 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो आपने बनानी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आज के दौर में हर चीज की आप लोग खाने की वीडियो बना रहे होते हैं, और पता नहीं बाहर कोई हल्का सा कुछ हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वीडियो बना रहे होते हैं, खुदा न खास्ता। तो ये वाला काम तो बहरहाल, हालांकि एक्सीडेंट के टाइम पे तो आपको उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए वीडियो बनाने के बजाय। तो बहरहाल इसमें आपने जो भी पूरे प्रोजेक्ट में, इंटरव्यू से लेकर, नाम किसी का नहीं आएगा, नाम किसी एसएमई का नहीं आएगा। सही है? ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एसएमई इस हवाले से बड़े मोहतात होते हैं कि हमारा नाम ना आए, एफबीआर वाले ना पकड़ लें, फलाने ना आ जाए, ये ना आ जाए, उनके डर बेचारे उनकी अपनी जगह है। तो आपने किसी एसएमई का नाम डिस्क्लोज नहीं करना विदाउट उसकी रिटर्न परमिशन के, और रिटर्न परमिशन के साथ भी डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि बात बेचारों को खुद भी अंदाजा नहीं है कि कल को क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो एसएमईज में से किसी का पब्लिक नहीं करना नाम। तो ये जो आप वीडियो बनाएंगे ये पब्लिक हो सकती है और होगी, बल्कि आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे और उस वीडियो को भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये वीडियो अपलोड करने का जो है, ये आ गया, आपने अपलोड की 3 मिनट की, मैक्सिमम 1 GB इसका मैंने रखा है, लेकिन आपकी तो बहुत मुख्तसर सी एमबीज में होगी। और लिंक जो आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे उसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आप अल्लाह का नाम लेके इसको सबमिट कर देंगे। वो कह रहा है कि ये जब तक काम नहीं होंगे हम सबमिट नहीं होंगे, तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं नहीं फॉर्मेट सही नहीं है।
ये जो है फॉर्मेट के लिए वीडियो का कोई फॉर्मेट होना चाहिए। चले मैं एक वीडियो इसको अपलोड करने की ट्राई करता हूँ। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद सही है, वीडियो भी हो जाएगी और वो भी। अच्छा उसके बाद जो है ये लिंक पेस्ट करना है, तो कोई सा भी अभी हम यूट्यूब का मिसाल के तौर पर यूट्यूब यूट्यूब पे जाके आपने लिखा, चले मैं अपने ही एक वीडियो का लिंक यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसी बहाने आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि फ्यूचर में अगर मुझसे कांटेक्ट में रहना है तो उसका क्या तरीका है। हो सकता है मैं एकेडमिक वर्ल्ड में ज्यादा देर ना हूँ। तो ये आप YouTube पे गए, यहाँ पर जस्ट आपने एक छोटा सा जुमला लिखना है, डॉक्टर जुबैर अहमद नसीम ऑफिशियल। इस पे जाने के बाद जो है वो आपको ये एक जो तस्वीर नजर आएगी, कुछ कुछ तो आप पहचानते होंगे इस बंदे को। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर जुबैर अहमद, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाले। क्योंकि हमारे जो बरादरी है दिल्ली सौदागरान, उसमें मुख्तलिफ वाले होते हैं ना। पहले हम बटला वाले कहलाते थे, लेकिन मैंने कहा जो मैं काम कर रहा हूँ वही वाला क्यों ना कहलाऊं। तो इस्लामिक फाइनेंस और मैनेजमेंट ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है। इसीलिए मैं बीबीए को पढ़ा रहा था, इसीलिए मैं एमबीए को पढ़ा रहा था, इसीलिए मैंने एमबीए किया, इसीलिए मैंने पीएचडी किया। तो ये मेरा शौक है ना, ये मेरा उड़ना बिछोना है। तो ये मैंने अपने चैनल का नाम ही रखा है डॉक्टर जुबैर अहमद नसीम इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाले। तो इसको आप जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 134 तो सब्सक्राइबर है। अगर आप भी सारे, मैं ख्याल में अभी क्लास में कितने बच्चे हैं, अगर हम देखें इसमें, अभी क्लास में हैं 45 बच्चे तो हैं। इसका मतलब है सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर आधे भी जाग रहे होंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये 134 से 150 क्रॉस कर जाएगा कम से कम। सही है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब ना भी करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, शौकिया करना चाहें तो करें, बहुत अच्छी बात है, सब करें, बल्कि औरों से भी करवाएं। लेकिन वीडियोस देखें, इसमें 118 वीडियोस हैं। अच्छा ये 118 वीडियोस कोई एक दिन में जमा नहीं हुई। ये समझ लें पीएचडी के दौरान ही मुझे शौक उठा था, पहले साल में ही मैंने अपने लिए टारगेट बनाया था कि मेरा एक अदर यूट्यूब चैनल होना चाहिए। क्योंकि वजह मुझे समझ में आ गई थी कि एक ही चीज मैं बार बार प्रेजेंट करते हुए बोर हो जाता हूँ। मुझे अपना अंदाजा है ना, अपनी नेचर का अंदाजा है। आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में ये दूसरे सेमेस्टर में दूसरी दफा पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं तीसरी दफा ना पढ़ा पाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ लेक्चर्स को, खासतौर पर इस्लामिक फाइनेंस के लेक्चर्स को मैं रिकॉर्ड करता रहा हूँ, और उसमें भी यहाँ पर प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। अच्छा प्ले लिस्टों में खास तौर पे आप लोगों को, क्योंकि फाइनेंस का कोर्स है, तो इस्लामिक फाइनेंस पता नहीं मुझसे आपको पढ़ने का इत्तेफाक हो या ना हो। इस्लामिक फाइनेंस में चाहूंगा हमारा हर स्टूडेंट, भले वो फाइनेंस पढ़े ना पढ़े, हर मुसलमान वो इस्लामिक फाइनेंस से बिल्कुल आशना हो, समझा हुआ हो। तो अब आप इसमें देखें, इसमें इस्लामिक, इसमें जो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और ये मुख्तलिफ प्ले लिस्टें हैं जिसमें रेलिवेंट वीडियोस हैं। आपसे रेलिवेंट कौन कौन सी हो सकती हैं, फाइनेंस फॉर ऑल के नाम से ये मैंने बनाई हुई है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टॉपिक आपका मिड से पहले कवर हो चुका, और इतने अच्छे आप है नहीं कि दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे टॉपिक जो आपके लिए अभी भी काम के हों, फाइनेंस के हवाले से ये है प्लेलिस्ट, इसमें 10 वीडियोस हैं, लेकिन सारी मेरी नहीं होंगी, दूसरों की भी होंगी। इस्लामिक फाइनेंस से रेलिवेंट जो ये प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं आप लोगों से आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये प्लेलिस्ट, इसमें 45 के करीब वीडियोस हैं, और विद इन पाकिस्तान भी और आउट ऑफ पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये पहली वीडियो आ रही है, ये मलेशिया में प्रेजेंट की थी। दूसरी वीडियो ने यूनिवर्सिटी लेवल पे सेकंड पोजीशन विन की थी। सही है? इसी तरह तीसरी वीडियो ने, और बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सही है? आप ही के अभी मौजूद लोगों में अब्दुल रहमान एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें इन सारी वीडियोस को जो है वो सम अप किया है, और हर वीडियो के हवाले से उसका टाइटल, उसका लिंक वगैरह दिया है। तो अब्दुल रहमान से मैं कहूंगा कि सीआर वाले ग्रुप में वो शेयर करें, और अपने ग्रुप में तो वो कर लेंगे, तो ताकि बाकी लोग भी जो है इससे इस्तेफादा कर सके। सही है? तो ये आप दोनों के ग्रुप में मैं अपने इस्लामिक फाइनेंस वाली उसकी लिंक जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा लिंक पेस्ट करने के साथ साथ मैं चाहूंगा कि आपको एक ऐसी वीडियो, ये वीडियो ऐसी है जिसका टाइटल ही है इस्लामिक बैंकिंग इन अ व्यू। यानी लोग समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी आसान है कि आप इस एक वीडियो के जरिए उसको समझ सकते हैं। ये तो इश्तिहार है, एक्चुअल वीडियो जो है वो आप शुरू हो रही है। इस वीडियो के जरिए आप इस्लामिक बैंकिंग को समझ सकते हैं। मैं आपको ये दिखाना नहीं चाहूंगा, मैं जस्ट इसका लिंक जो है, उसका लिंक मैं चाहूंगा वो जो हमने अपलोड करना है वहां, ये लिंक मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जो है रियल में जो आपने
अपलोड की होगी इस तरह। अच्छा, यूट्यूब बनाना, चैनल बनाना बहुत आसान है। जस्ट आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, बहुत आसानी से सीख लेंगे। विद इन मिनट्स आप बना सकते हैं। जिसका जीमेल अकाउंट है वो यूट्यूब चैनल बना सकता है। सही, मैंने भी आज से कुछ साल पहले सोचा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 118 वीडियोस आपके सामने हैं और ये चीजें आपके सामने हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए भी लॉन्ग टर्म में सदका जारिया भी हो सकता है। इंशाल्लाह आपकी कोई वीडियो हो सकता है आपके मरने के बाद लोग उससे फायदा हासिल कर रहे हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी 3 चीजें जो है वो उसके लिए सदका जारिया रहती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? एक, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। सही है, तो हम में से हर एक जो है दुआ करे। और दुआ कौन सी? जो अल्लाह ने खुद सिखाई, और रब्बिरहमुमा, ए रब, यानी सूरह बनी इसराइल 15वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद सिखा रहे हैं कि कौन सी दुआ करना है। रब्बी, ए रब, रब्बिरहमहुमा, ए रब रहम कर उन दोनों पे, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह उन्होंने हमारी परवरिश की बचपन में। तो ये दुआ भी कर सकते हैं और भी दुआएं कर सकते हैं। लेकिन सदका जारिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें मिलता है, सबसे पहला ये कि वो नेक औलाद जो दुआ करे। नंबर 2, यानी नेक औलाद की तारीफ ही यही हो गई कि जो दुआ कर रही है वही नेक औलाद है। जो तारीफ नहीं कर, वो जो दुआ नहीं कर रही अपने माँ बाप के लिए, वो नेक औलाद ही नहीं है, इसका मतलब है। तो सबसे पहली तो दुआ। दूसरा, वो इल्म जिससे लोग नफा उठाएं। तो इल्म से नफा उठाने की एक सूरत हमारे दौर की आज यूट्यूब चैनल है। अच्छा, यूट्यूब का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप लोग सब इससे वाकिफ हैं। अगरचे यूट्यूब से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, बल्कि शायद कोई दुश्मनी आगे चल के हो जाए, क्योंकि फलस्तीन के मौजू पर चीजें आने पे ये लोगों के चैनल डिलीट कर रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम का पूरा चैनल जिसपे उनकी पूरी एफर्ट्स थी, उस चैनल को जो है वो डिलीट कर दिया इन लोगों ने। तो उस चैनल को इन लोगों ने डिलीट कर दिया। तो यूट्यूब से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, बल्कि एक लिहाज से दुश्मनी है कि डॉक्टर इसरार जैसे बंदे का चैनल इन्होंने डिलीट किया है, और हमारे बहुत सारे दोस्तों के चैनल्स फलस्तीन का नाम आ जाने पे इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो यूट्यूब का मतलब यह है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से अभी तक कोई दूसरा इतना मुतारिफ प्लेटफॉर्म नहीं है। इतना ज्यादा लोग जो है उसके बारे में जानने वाले नहीं है। तो आप में से कोई बाहिम्मत फर्द, अब हर मामले में तो मैं अब्दुर्रहमान को कह नहीं सकता, वो बेचारा वैसे ही इतना सारा ताउन कर रहा है इस्लामिक फाइनेंस सेमिनार कराने में और इस्लामिक फाइनेंस स्टूडेंट सोसाइटी बनाने में, कि मैं उसको ओवरलोड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि कोई और मर्द मुजाहिद यहाँ पर है तो वो सामने आए और वो यूट्यूब का कोई मुस्लिम ऑल्टरनेट लाने की बात करे। वो भले एक दिन में नहीं आएगा, वो आएगा हो सकता है 10 साल में, लेकिन आज सोचना शुरू करेंगे तो 10 साल में एक दिन कम हो जाएगा। अदरवाइज अगर 10 साल बाद सोचना शुरू करेंगे तो शायद पॉसिबल ही ना हो उस टाइम तक। ये इतना स्ट्रांग हो चुका होगा और हम इतने कमजोर हो चुके होंगे। तो मैं इस रिकॉर्डिंग के तवज्जुद से आप में से किसी भी शख्स को ये चैलेंज करता हूं कि यूट्यूब के अल्टरनेट कोई मुस्लिम प्लेटफॉर्म अगर पहले से हैं तो वो लोगों के सामने लाएं, उसकी मार्केटिंग की जरूरत है। जिस तरह दूसरी चीजों का बाइकआउट हो रहा है, इसी तरह यूट्यूब का भी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इसका कोई बेहतर मुतारिफ प्लेटफॉर्म नहीं है जो मुस्लिम शराइत के साथ इस्लामिक फाइनेंस की तरह इस्लामिक उसूलों के साथ काम करने वाला हो। वो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो या मेरे इल्म में नहीं है, आप मेरे इल्म में इजाफा करें और बाकी लोगों के भी इल्म में इजाफा करें। अगर आपके इल्म में हो तो अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है क्लास का उसमें शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी उसको एक्सप्लोर करें। और वो अगर मेच्योरिटी लेवल पे है तो हम अपनी चीजों को उस पर शिफ्ट करें। मतलब कहने का ये है कि वीडियो लिंक जो है वो इसका मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है इस लिंक को मुझे यूज करना है। तो इस लिंक को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है इस फॉर्म को बस मैंने अब कंक्लूड करना है, तो ये मैंने लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सही, तो जो भी प्लेटफॉर्म, अच्छा यूट्यूब मैंने वहां लिखा है तो उससे सिमिलर कोई भी प्लेटफॉर्म, मुस्लिम प्लेटफॉर्म प्रिफरेबली, उस पर आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट का बटन दबा सकते हैं। लेकिन नहीं, सबमिट नहीं दबाना था, गलती हो गई। अब मसला क्या हुआ, गलती हो गई, सबमिट दबाना नहीं था लेकिन दबा दिया, तो कोई बात नहीं। आप इसी का कंट्रोल P करें और इसको अपने पास सेव करके उसका वो कर लें, और उसको फिर आपने LMS पे अपलोड करना है। उसकी वजह क्या है कि LMS कर दें इसको, क्योंकि मार्किंग मुझे LMS पे करनी है। LMS पे आपको कुछ ना कुछ अपलोड करना पड़ेगा। आइडियली क्या है, जब फॉर्म आप सबमिट करने के करीब पहुंच जाए, सबमिट किए बगैर आपने जो है वो सबमिट करने से पहले जस्ट रेडी टू सबमिट हो तो उसका कंट्रोल P करके उसका प्रिंट लें, उसको अपने पास PDF में सेव रखें, इसको सबमिट करें और LMS पे जाके उसको फिर सबमिट कर दें। क्योंकि मुझे मार्किंग आपकी
असाइनमेंट 1 से लेकर असाइनमेंट 4 तक की LMS पे करनी होगी एक्सपर्ट्स की मदद से। तो LMS पे अपलोड नहीं होगा तो मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे, सही है। लेकिन ये फॉर्म जो है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो अब इन दोनों चीजों को बैलेंस करके, अच्छा जो LMS पे असाइनमेंट 1 का टाइम गुजर चुका था, मैंने वो डेडलाइन अप्रूव कर दी, बढ़ा दी है 11 अप्रैल तक, 11 मई तक। सबको चांस है, 11 मई का इंतजार ना करें, जो काम आप आज कर सकते हैं वो आज कर लें, आज का काम कल पर नहीं टालें, सही है। तो क्योंकि अगर यहाँ पर अभी ये 29 में से या 33 में से 7 लोगों ने सबमिट कराया, तो इसका मतलब है बाकी लोगों को मार्क्स नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि LMS पे मार्क्स मिलने हैं। तो इसलिए कोशिश कर लें कि 10 मई का अपना टारगेट रखें। 11 मई से यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 11 को समझ लें कि सिस्टम खराब होगा, अज्यूम कर लें, पाकिस्तान है ना, सब कुछ खराब हो सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश कर लें, जो काम अभी हो सकता है वो अभी कर लें, कुछ ना कुछ आपने यहाँ पर अपलोड करना है, अदरवाइज ये मेरे पास मार्क्स का सेशन ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मार्क्स के लिए हमें जाना पड़ता है, मैं फर्ज करें मार्क्स कैसे देता हूँ आपको दिखा देता हूँ ना। असाइनमेंट सबमिशन में जाना पड़ता है। अब असाइनमेंट सबमिशन में जैसे ही मैं असाइनमेंट 1 क्लिक करूंगा, मिसाल के तौर पर इंटरव्यू असाइनमेंट 1 में क्लिक किया, और अब यहाँ पर देखें कितने लोगों को मैं मार्क्स दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अस्यूम करूँ यार, जिसने जमा कराया मैं उसको फुल मार्क्स दे रहा हूँ, नहीं 5 नंबर है, 5 अज्यूम कर लेता हूँ देना चाह रहा हूँ। तो ये वाला बंदा मोहम्मद सैयद अवेस रजा, इन्होंने तो जमा ही नहीं कराया, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं चाहते हुए भी इनको मार्क्स नहीं दे सकता, इनको ऑटोमेटिक 0 मार्क्स हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये LMS SMS CMS पे इंपोर्ट होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये 7 लोगों ने जो वो किया उनको मार्क्स मिल जाएंगे, जिन्होंने अपलोड नहीं किया असाइनमेंट 1 भी, अभी मैंने डेडलाइन उसकी भी एक्सटेंड की है, असाइनमेंट 1 की डेडलाइन भी एक्सटेंड की है, और वो जो है वो आप लोगों को उसके मार्क्स आप लोग अपलोड कुछ ना कुछ अपलोड कर दें यहाँ पर। अगर आइडियली आपने वो रखा हुआ है अपने पास वो अपलोड कर दें, वरना कुछ ना कुछ अपलोड करें ताकि मैं आपको मार्क्स दे सकूं, सही है। खाली पेज ही एक कुछ में अपना नाम और वो एनरोलमेंट नंबर लिख के अपलोड कर दें, क्योंकि ये मार्क्स देना LMS पे पॉसिबल नहीं होगा, और असाइनमेंट्स के मार्क्स में LMS पे दूंगा। तो ये मैंने सेव कर दिया मिसाल के तौर पर, ठीक है। फिर जब हम इसको लॉक मार्क्स कर लेते हैं, लॉक मार्क्स कर लेते हैं तो उसके बाद ये लॉक हो जाते हैं। उसके बाद फिर इसको हम CMS पे इंपोर्ट करते हैं। CMS पे इंपोर्ट करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी सिस्टम थोड़ा सा हो जाएगा, तो अभी इतनी गहराई में मैं नहीं लेकर जा रहा, बाद में कभी मौका हुआ तो आपको बता दूंगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर मार्क्स दिए तो वहां पर जाएंगे, अदरवाइज जो है वो कोई बात नहीं, आपने सारा काम भी किया होगा अच्छा अच्छा, तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो जो फॉर्म मैंने बताया वो भी फिल करने हैं, उसका प्रिंट लेके या कोई सी भी चीज LMS पे भी अपलोड करनी है, उसके बाद फिर मार्क्स ये आप तवक्को रख सकते हैं। तो उम्मीद है बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और ये पूरी शॉर्ट वीडियो तो नहीं है, लॉन्ग वीडियो ही हो गई एक क्लास से। असाइनमेंट में अब आपको मसला नहीं होगा। अच्छा एक बात ये आई थी कि ये तो असाइनमेंट, ये जो लिंक है ये क्लिकेबल है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है बिफोर सबमिटिंग फ्रॉम दी फॉर्म प्रिंट एज PDF एंड अपलोड टू LMS। सारी चीजें अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब वो अलग बात है कि आप पढ़ना ही ना चाहें या पढ़ना ही ना आता हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये मैंने क्लिकेबल बनाया था, लेकिन क्लिकेबल नहीं बना, इसको Ctrl+C किया, आपने सिंपल गूगल बाबा के पास ले गए, और उसको अगेन गूगल भी उन्हीं फहरिस्त में से है जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, जो इत्तलात मिल रही हैं। तो इसका भी कोई अल्टरनेट जो है वो बताया गया, बाज लोगों ने बताया है, थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है। क्रोम की जगह उन्होंने कहा मोजिला फायरफॉक्स यूज करें, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दिया है मोजिला फायरफॉक्स यूज करना। आप लोग भी कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको भी शिफ्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जो चीज हम कर सकते हैं, देखिए हम हमसे सवाल किस बारे में होगा, जो हम कर सकते थे हमने नहीं किया उसके बारे में सवाल होगा, जो हम कर ही नहीं सकते उसके बारे में हमसे क्या सवाल होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हम कर सकते हैं वो कर गुजरे। पाकिस्तानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, हमारे अपने कौमी असासे को, कौम के टैक्स के पैसों से बनी हुई चीज को हम प्रमोट करेंगे, हमारा फायदा है। इसको डेवलप करवाएंगे, इसको इम्प्रूव करवाएंगे, हमारा फायदा है। और इसी तरह जो है यूट्यूब की जगह मुस्लिम ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म आ जाएगा, हमारा एज उम्मत मुस्लिमा फायदा है। इसी तरह गूगल का जो है वो अगर हम ऑल्टरनेट मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे होंगे, उसका तफसीलात मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने रिकमेंड किया वो बताते खुद एक्सपर्ट्स हैं इनके इन चीजों के, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ही होगा। तो ये चीजें अगर हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उम्मीद है बहुत बेहतरीन फायदा होगा। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं एंड करूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस दुआ के साथ
कि ए अल्लाह हमसे वो काम ले जिससे हमारी दुनिया भी बेहतर हो और हमारी आखिरत भी बेहतर हो। और इस दुआ को अरबी में हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए रब हमें अता कर दे दुनिया में अच्छाई, व फिल आखिरत हसना और आखिरत में भी अच्छाई अता कर दे, वक़िना अज़ाबन नार और नार के जहन्नम के आग से हमें बचा ले। तो इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम पजीर करूंगा। आप सबसे भी दुआ भी है, कोशिश भी है, जो जो ये असाइनमेंट कर रहे हैं मजबूरी में, उनके कोर्स का पार्ट है, जो फ्यूचर में वॉलंटियरी भी करेंगे, हो सकता है ये असाइनमेंट में वॉलंटियरी भी आगे लोगों को दूं, तो ये असाइनमेंट अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए, अपनी कौम की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उस मुल्क की बेहतरी के लिए जिसके बारे में नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब क्या था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, कोई सुप्रीम पावर नहीं है सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी की जो है वो किसी की इबादत नहीं करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम अमेरिका किससे भी डरने वाले नहीं होंगे इंशाल्लाह, हम जो है वो इंडिया से डरने वाले भी नहीं होंगे। और ये इसी दुआ के साथ कि अल्लाह वाक़तन हमें ला इलाहा के मफहूम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह था, तो हमारी जिंदगी का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाए और हम इसके वाले बन जाए। तो इस दुआ के साथ इसको इख्तिताम पजीर करूंगा रिकॉर्डिंग को, और फिर जो है वो हम आगे अपनी प्रोसीडिंग बढ़ाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग आपको जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से गाइड करने के लिए है। इसको बहुत तफसील से आप प्रोजेक्ट समझना है तो बार बार इसको सुनिएगा, वरना आपके ग्रुप में किसी ना किसी एक बंदे को तो समझ आ गया होगा। तो चीजें अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा बजाय मुझसे डिस्कस इंडिविजुअल करने के। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सर